कैप्टन की जिंदगी में तो समझो इसका दोबारा ब्याह होया है। नहीं तो कुआरा है मरे यो। मेरे को सीटी बना के चढ़ गया, खोपर जी था लेगा। राम कुमार गौतम गांव का था, कोई दलाल नहीं था। बोला रे यो यहां तो मारा था, यो खडरू कड़ा आ गया, जो उसका नाम भी सही नहीं लेते। आज का दिन कैप्टन की जिंदगी में तो समझो इसका दोबारा ब्याह होया है। नहीं तो कुआरा है मरे यो। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं भाई, ध्यान से सुनना। इस देश के लिए सबसे खतरनाक बीमारी, इस देश का सत्यानाश करने वाली बीमारी, जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत और भ्रष्टाचार। कभी यह देश सोने की चिड़िया थी, उनका डॉलर जो इतना आज है अमेरिका का, वो उस वक्त हमारा रुपया था। 1 रुपए के बराबर थे इतने डॉलर जितने हमारे आज रुपए हैं, और उनका $1। इस देश का सत्यानाश इस दो बीमारियों ने कर किया है भाई। इससे सावधान रहो। अच्छा इंसान, अच्छी जात, भ्रष्टाचारी, बेईमान, बुरी जात, जात 2 ही है, तीसरी जात है ही नहीं। अच्छा इंसान, ईमानदार इंसान, सच्चा इंसान, सबका साथी, सबका भला चाहने वाला, उसकी बड़ी जात है। जो कितना ही बड़ा ब्राह्मण कुल में पंडा हो, अगर भ्रष्टाचारी है और भाई बेईमान है, सबसे बड़ी नीची जात का वो है। इस बात का विशेष ध्यान रखो। मैं गुरु रविदास जी की बात कभी नहीं भूलता। गुरु जी ने कहा था, गुरु जी इस देश के महान संत थे, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, ऊंच नीच, छोट बड़ सम बसें, रे रविदास प्रसन्न। तो भाई इससे ये सबसे बड़ी बात गुरु जी की कही, जो मैं कभी भूलता नहीं हूं। अच्छा इंसान अच्छा है। 1 अरबपति आदमी है, साला किसी के काम का नहीं, वो हरामखोर है, उसकी बुरी जात है। अगर एक आदमी ईमानदार है, गरीब आदमी है, उसकी बड़ी जात है, अच्छा इंसान है, जो सबके काम आता है। तो भाई ये विशेष ध्यान रखने की बात है। अभी मेरे विनोद बिहारा ने, मेरा अजीज है, इसने कहा, बात इसने सही कही, गलत नहीं कही। कहता है जी जो काम कैप्टन अभिमन्यु ने कराए वो काम आज तक किसी मुख्यमंत्री ने भी नहीं कराए। ये बात सच्ची है, ये बात सच्ची है। जिस दिन पावर किसने मिली, किसने मिली? सिर्फ एक, चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो 20 साल यहां के एमएलए, बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जैसे 1977 में, 87 में, या तो उनको मिली पावर। किसको मिली? मैं राम कुमार गौतम बड़ी मुश्किल से 2005 में बना था, और जब मैं बना था तो भाई हम सिर्फ 2 थे, और एक बार वीरेंद्र सिंह कह रहा था, जो पीए है उसका, सेक्रेटरी है, सलाहकार है भूपेंद्र हुड्डा का, नरेश मलिक के मुंह पे कह रहा था, कहता है गौतम साहब क्या नेता मान रहे हो इसने? अगर मेरे को टिकट मिल जाती, इसने 20,000 से गौ है कहने लगा। इसने तो यूं बोला, आंख में माल पा गया, चक्रवर्ती शर्मा उसका के ताल्लुक था हमारे हल्के से, इसलिए जीत गया यो। असली में तो बीजेपी के तो आप ही जीते हो। वो मेरा 5 साल की तपस्या का रिजल्ट था भाई। बहुत तप किया था 5 साल मैंने। पार्टी का भी सहारा था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पार्टी का सहारा तो सब नहीं था भाई। वो 89 क्यों हार गए? तो ताकत हमारे को नहीं मिली।
काम किया 20 साल में। कई भाई अब नारा लगाते हैं गांव का। अरे गांव का से है, छोरा गांव का है, वीरेंद्र सिंह का छोरा है। क्या काम करा बताओ? एक कॉलेज नहीं बनाया, एक। और चौधरी देवीलाल ऐसे नेता थे, किसान के हक के थे, देहात के हक के थे, गांव के हक के थे। उनको अगर उंगली पकड़ के यूं कहते ताऊ पूरे की बेटी सार जींदर हंसी बसा में धक्के खांदी आंडे, एक कॉलेज बना दे बास में, कॉलेज बना नारनौंद में। चौधरी देवीलाल कभी मना नहीं करते। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह की एक सोच थी जो मैं समझ पाया, हालांकि मरे के खिलाफ नहीं कहना चाहिए, कि अगर ये पढ़ लिख गए जो चौधरी देवीलाल बोलने लगे तो तेरा सत्यानाश है, तेरे पर कुछ नहीं बचेगा। जब तक ये देवीलाल बोल रहे हैं तब तक तेरी जीत है। कभी उसने कॉलेज नहीं खुलने दिया, कोई काम नहीं किया। एक सिर्फ तहसील बनाई चंदे कर देने, उसकी बिल्डिंग नहीं बनाई, वो मैंने बनवाई हुड्डा साहब से कह के। पहले रजिस्ट्री कराते थे, पहले दिन जाते थे खजाने में 80, दूसरे दिन आगे रजिस्ट्री कराते थे नारनौंद में, वो भी मैंने बनवाई। और भाई मैं पावर का एमएलए नहीं बना, विनोद देना बिना पावर का था। दूसरी बार जब बना और उसमें भी मैंने एक कॉलेज बनवाया, एक आईटीआई बनवाई, यहां के वालों ने जगह नहीं दी, माजरे वालों ने जगह दे दी, वहां बनवाई। तो भाई मैं करता क्या? अब की बार एमएलए बना लांडा बूचा बिना बात का, बिना बात का मेरे को सीटी बना के चढ़ गया, खोपर जीता ले गया। मांगे क्या था वो? उसका सारा परिवार अलग हो चुका था उससे। मुझे बास के मोर भाइयों ने कहा, जो उसके समर्थक थे, केलेगा पंडित जी इस पे, इसका परिवार है पार्टी का, मैं चौधरी देवीलाल का असली वारिस बना दूंगा मैं। और मैंने बनाया। उसकी मां से, ब्रजेंद्र सिंह की मां से आ रहा था, 47-48 हजार से मैंने जितवाया था, मेरे लोगों ने, मेरे साथियों ने। 10 सीट आई उसकी, एक सीट के भी कुछ नहीं मांगे था। तो भाई मैं बिना बात का एमएलए बना। फिर भी जो कोशिश कर सकता था, नारनौंद में जितने रुपए आए हैं मेरे वक्त में, सारी धर्मशालाओं में किसी वक्त में नहीं आए। ये जो सड़क देख रहे हो, मांग तो इसने भी करी थी, विनोद बियाणे ने भी। लेकिन मैंने खट्टर साहब को कहा, खट्टर साहब ने मुझे ये कहा कि आप कहते हो कुछ नहीं होया, मैंने 35 करोड़ तो सिर्फ आपके गांव में लगा दिए और आपकी बहुत तगड़ी सड़क बना दी, और जितना पैसा आपको दे सकते थे उतना पैसा जो है गांवों में जितने रास्ते बना सकते थे बहुत कोशिश करके बनवाए भाई। लेकिन जो भाई यूं कहते हैं ना गांव का है, राम कुमार गौतम गांव का था, कोई दलाल नहीं था। बहुत गर्व करता हूं मेरी ईमानदारी पे, सच्चाई पे, अच्छाई पे। भाई मैंने कहा छोरे को, अजय चौधरी को, अरे बेटा इब के तो मेरी मदद कर दे, तू लड़ नहीं रहा। लेकिन भाई कैप्टन अभिमन्यु की मदद करी, मेरी नहीं करी। मैंने उमेद लोहान से कहा, अरे तू 80 से लड़ रहा, मैं नारनौंद से सिर्फ बहनी में जितवा दे मैंने। यूं बोला जी आप अपनी राजनीति करो, मैं अपनी करूं, मेरे खिलाफ बयान देगा बिना बात का। एक बार तो बरवाड़े का ईबाया भी था मेरे जोरे। भाई मुझे यूं बता दो, मैं जब गांव का नहीं लग गया, अब तो छोटा बड़ा दो बहनी नारनौंद, एक दादे की औलाद, मैं भी कहूं भाई एक दादे की तो है, लेकिन मैं हम किसे खाते में नहीं गए। अरे जब मेरी मदद करी सारे गांव ने, बहुत गर्व की बात कहता हूं, इस गांव ने जो मेरा साथ दिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह आंधी की टिकट लेके आए थे 77 में, हमारी कटकी थी 77 में, इस गांव ने मुझे जिताया। 87 में हम भी उसके साथ थे, हमने भी उसकी मदद की थी। 82 में वो एमएलए बना, मुझे बनाया गांव ने। इस गांव का कर्जा हम कभी पाड़ नहीं सकते अपने जीवन में भाई। और जो भाई गांव का नारा लगा हुआ है, उनने तो मेरी मुखालफत करी। कैप्टन खड़ा हो, एक बार उठ के बता।
इसने मेरी मदद करी, खांडे में जितवाया था। मैं सिर्फ 1399 वोट से जीता था। अगर यो मेरी मदद नहीं करता तो मैं हार गया था। तो नारनौंद का यो है वे, बताओ। अरे भोले आदमियों, अपने नारनौंद की, खांडे की, सारी सतरोड़ की लड़की अमेरिका में भी मिल जाओ, कोई जा रहा हो तो अपनी बहन बेटी मान के उसका सम्मान करते हैं। सारी सतरोड़ का बताइए, इसमें हमारे में क्या फर्क है भाई? जो मेरे से प्यार करता है, जिन्हें मेरा सारा जीवन साथ किया, आज तक नींव टूटे, कुछ ही लोग गए होंगे भाई, उनसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं। अगर मेरे से प्यार करते हो तो भाई कैप्टन अभिमन्यु को बनाओ एमएलए। और ये भी समझ लेना, सुनो, ये भी समझ लेना, जो मेरा साथी चालाकी करेगा, इसका साथ नहीं देगा, किसी बिरानी बाड़ में भेजेगा। बिरानी बाड़ अच्छी नहीं हुआ करती, मारन की हुआ करे भाई। वो समझ लेना, मेरा जीवन का कभी वो दोस्त नहीं रहेगा, कभी साथी नहीं रहेगा। मेरे से जो प्यार करता है उसका धर्म है। मैं जब इसके लिए आया हूं तो आपका भी धर्म है भाई, इसको एमएलए बनाओ। एमएलए बनेगा तो ये पावरफुल मिनिस्टर भी बनेगा, तो इसको बनाओ। और भाई, जो लोग कहते हैं जी बीजेपी ने कुछ नहीं करा, दुहाई देते हैं बीजेपी ने कुछ नहीं करा। बीजेपी के राज का, खट्टर साहब के राज का, नायब सैनी के राज का मुकाबला कर लेना। इनके राज के और कांग्रेस के 9 साल के राज में अगर मुकाबला करोगे तो वो 0, ये 100। वो जमाना था जब सारी नौकरी लिस्ट से मिलती थी, चाहे बीजेपी के सिर की भी सरकार रही हो, जब भी पर्ची से मिलती थी, सिफारिश से मिलती थी। ज्यादा बात नहीं, क्योंकि वो उड्डे से मैं नफरत नहीं करता, बहुत बात जानता हूं, ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन अब, पहले चपरासी और सिपाही लगे था, वो भी यूं सोचते था कहां सी जुगत बैठेगी, धर्मवीर ने पकड़ूं, तलवाड़े ने, यूं था ना, हुड्डा साहब के किसी आदमी को पकड़ूं या कोई और खेल करूं। जब जाके कहीं चपरासी सिपाही की नौकरी मिले थी, और इस खट्टर साहब के राज में नौकरी मेरिट से, खट्टर साहब का जिसने सिर भी फोड़ रखा वो भी डीएसपी लगा है, जो खट्टर साहब से बहुत नफरत करता था। एचसीएस बड़ी बड़ी पोस्टों पर डीएसपी लगे हैं, जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं, जो यूं कहते हैं बोला रे यो यहां तो मारा था, यो खडरूकड़ा आ गया, जो उसका नाम भी सही नहीं लेते। सबसे ज्यादा नौकरी, क्योंकि मेरिट में बहुत आगे जा चुके वो, और नौकरी में मेरिट दे था खट्टर साहब, उनको मिली। उसके बाद नायब सैनी का समय आया, थोड़ा सा समय है, मैं देखता हूं इसकी वर्किंग को। सुबह निकलता है, रात के 2-2 बजे तक लोगों से मिलता है, और पॉलिटिक्स को बहुत ही नजदीक से समझता है। उस राज में कुछ कमियां रही, मैं खट्टर साहब को बताता था, मैं कहा खट्टर साहब, ये जो कुआरे मरेंगे ना 35-40 साल के, आपका तो वक्त कट गया, मुख्यमंत्री बन गए। और मैं कहा ये आपने गाल कोसते मरेंगे, आगे भी सेध देंगे जब आगे जाओगे। तो उन्होंने एक काम अच्छा किया, 40 साल का जो हो गया बिना ब्याया, उसके भाई 3000 पेंशन बना दी। म्युनिसिपल कमेटियां रेगुलराइज करी,
बहुत अच्छा काम किया, मैं बार बार मांग करता रहा। तो भाई उसके बाद और काम सारे गिनाऊं तो बहुत समय लग जाएगा। नायब सैनी ने भी बहुत काम करे, ये खुद ही बताएंगे। तो भाई आपको जो मौका मिला है ना, इसको गवाइयो ना। कई भाई मोदी ने कोसेंगे, बोला यो मोदी जो हमने शक्ल तो अच्छा लगता, क्यों भाई थारा के खा लिया इसने। अरे मोदी ने पहली बार बताया यो देश हिंदुस्तान है। इससे पहले बेरा ही नहीं था हिंदुस्तान है कि नहीं हो। तो भाई काम देख लो, 370 धारा तोड़ना के तेरे खून की नदियां बह जाएंगी। राम मंदिर का निर्माण, अरे राम मंदिर अयोध्या में नहीं बनेगा तो मक्का मदीना में बनेगा भाई। ट्रिपल तलाक हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का जो बहुत बड़ी आफत की चीज थी, खत्म करा दी। भाई महिलाओं को कितना सम्मान दिया, 1/3 रिजर्वेशन एमएलए एमपी को, और दुनिया में गौरव बढ़ाया। आज मोदी जाता है तो सारे लोग एकदम खड़े हो जाते हैं कि भाई मोदी साहब आए हैं, भारत के हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर। अरे मनमोहन सिंह जी की तो पगड़ी खुला ली थी वहां अमेरिका में एयरपोर्ट पे। कितना बड़ा सम्मान दिया है नरेंद्र मोदी ने। और भाई अब जो किया उसने, मैं नरेंद्र मोदी को इस धरती का फरिश्ता मानता हूं। उसने ऐसे एक नायब हीरे को, बहुत ही अच्छे इंसान को, सबका हक की सोच रखने वाला आदमी नायब सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया। मैं बहुत बड़ी बात मानता हूं, बहुत अच्छी बात मानता हूं। तो भाई मेरे बारे में जो भाई बुराई करते हैं कई, मुझे बहुत गर्व है अपने आप पे। ये दो बैकवर्ड क्लासेस के भाई आज नौकरियां ले रहे हैं। केवल और केवल एक ही आदमी है जिसने लड़ाई लड़ी, उसका नाम है राम कुमार गौतम। मैं बकलम खुद, मेरे अलावा किसी ने नहीं लड़ी हरियाणा में लड़ाई। आज जो बैकवर्ड क्लास के भाई जो नौकरियां ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान है मेरा। छोटा योगदान नहीं है, जो जानते हैं। एससी की आवाज, बीसी की आवाज, किसान की आवाज। मोदी साहब की सरकार में जो कानून बनाए थे, 3 कानून, जो किसानों ने एजिटेशन कर रखी थी दिल्ली में जिनके खिलाफ, मोदी साहब कहते थे बहुत अच्छे कानून है, किसान का लाभ होगा। मैं असेंबली में भी कहता था, मोदी साहब यो तो हलवा मंडा खीर है, कोई नहीं खाते, धक्का क्यों कर रहे हो, इसको खत्म करो। किसान की आवाज उठाई, पुरानी पेंशन की आवाज उठाई। हमारे जो पुलिस वाले भाई हैं, इनके लिए कई बार कहा पंजाब के समान इनको वेतन दे दो। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसकी आवाज मैंने नहीं उठाई। जो मेरे पास आई, मिट्टी वाले भाई आगे मिट्टी का काम करते हैं। नायब सैनिक के पास ले गया मैं, पूछो ले गया कि नहीं ले गया भाई, मिट्टी का जो काम करते हैं। मैंने आपसे उनकी मांग मनवाई, जो कमी पेशी छोटी मोटी रही फिर पूरी कर दो। और भाई अगर चाहते हो आप सबको सबका हक मिले, गरीबों के घरों में रोशनी हो, सबके बच्चों को रोजगार मिले, बिना भेदभाव के मिले, बिना रुपए के मिले, तो मेरे भाई आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को मदद करो, जिससे नायब सैनी मुख्यमंत्री बन जाए। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री आपको मिलेगा ही नहीं। एक बात और देखो, पर्सनैलिटी देखो कितनी प्यारी है। वो गाना तो कोई नहीं गाऊं मैं आज है नहीं, सूबी का मानस छोरो सूबी का एक नहीं है तो बनाओ। अगर कैप्टन अभिमन्यु को एमएलए बनाया हुए तो बनेगा, वैसे कैसे बन जाएगा? बनाओगे ना? हाथ खड़े करो जोश से। शाबाश, ठीक है। अच्छा भाई, ज्यादा समय ले लिया मैंने, ज्यादा समय ले लिया। बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं।
फिर हेलीकॉप्टर नुका उड़ता को नहीं उड़ेगा जरूर। जल्दी खत्म करता हूं भाई। एक बात विशेष तौर से कहूंगा, कई भाइयों के दिमाग में ये था कि भाई कुछ नेता हार गए थे, जिसमें से यो महाराणा भी था, कैप्टन अभिमन्यु। बोला जी ये खट्टर साहब ने हराए जान के। भाई खट्टर साहब ने अब की बार मुझे स्पेशल कहा कि गौतम जी यो मेरा ला उलाना तार जो इनके तगड़ी वोट से जिता के ले यो इसने कैप्टन अभिमन्यु। तो भाई आपसे प्रार्थना करने आया हूं, अब की बार रिकॉर्ड तोड़ जीत कराओ। और कांग्रेस पार्टी आपका भला नहीं करती, भला क्या करेगी? आधी सीट तो इन्हें एमपी में करी थी। और ऐसे ऐसे लोग सहयोगी जो देश ने नहीं मानते, जो कहते हैं जी हमारा देश ही नहीं, हम काले वो गोरे, जो कहते हैं जी हमारी भाषा नहीं मिलती, वो कहते हैं जी सनातन धर्म तो है ही बकवास। ऐसे ऐसे लोग सहयोगी हैं कि खाक राग बनाओगे। और भाई हुड्डा साहब का और कांग्रेस पार्टी का राज आपने देख लिया, 9 साल का वो राज और ये खट्टर साहब का राज, इसको मिला लियो भाई, गरीब का किसका है। और दूसरी बात ये जो भूल जाता हूं कई बात, बहुत अच्छी बात भूल गया, क्या करूं, बूढ़ा हो गया भाई। एक से चलो भाई आज तो बस इतनी बात कहूंगा, फिर कभी फिर मौका मिलेगा। फिर इसने जब जीत दिलाओगे और दोबारा फिर हम नायब सैनी को मुख्यमंत्री बना के बुलाओगे उरे, बाकी बात बचनी फिर कहूंगा भाई। हाँ एक बात जरूर कहूंगा, मैंने कही भी है अपने मुख्यमंत्री जी को, खट्टर साहब के राज में एक कसर रह गई थी, मतलब वो आप जरूर पूरी करना। मगर जो कार्यकर्ता हैं वो मायूस हैं, वो कहते हैं जी हमने इस पार्टी में कोई कहे 20 साल दिए, कोई कहे 30 साल दिए, मेरा छोरा कौन लग गया। भाई वह कमी भी नायब सैनी से पूरी करवाओगे, ये पक्की बात समझ लीजिए। कोई भी इस पार्टी को वोट देने वाला करे दोगा सबका, जो नहीं देगा उसका भी भला करेगा, क्योंकि भला करनी है। लेकिन भाई जो तुम इसका साथ दोगे ना, उनके छोरे कुआरे नहीं मरेंगे, 100 की 100 लगेंगे, ये बात भी सुनो। आप सब ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। मेरे गांव में आया एक नायब सैनी की भी जय बोल दो, तकड़े होके बोलियो, नायब सैनी, नायब सैनी। अब अंदाजा लगा लो मैं 78 साल का बूढ़ा इसके नारे लगवाऊं, इसमें है ना कोई खासियत?